जय सीताराम। आपका स्वागत है सनातनी डिवाइनेस चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपको एक बहुत बढ़िया सीक्रेट ट्रिक भी पता चलने वाली है और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हनुमान चालीसा सिद्ध होने के क्या लक्षण आपको मिलते हैं, आपके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो आप भक्ति के नियम पर जान लो, क्योंकि यहाँ हम बात करें हनुमान जी से जुड़ने की, हनुमान चालीसा सिद्ध करने की। तो आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है और अगर दारू सिगरेट पीते हो तो वो आपको तुरंत छोड़ देनी है और लहसुन प्याज नहीं खाना है। कई लोगों के घर में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है, लेकिन लहसुन प्याज अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कम से कम आप मंगलवार शनिवार लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं छोड़ सकते हो लहसुन प्याज वाला खाना तो आपको मंगलवार शनिवार उपवास रख लेना चाहिए, या कम से कम आप मंगलवार का उपवास ज़रूर रखें। उपवास रखने की जानकारी आपको कहीं से लेना पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं उपवास के बारे में भी बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विशेष ध्यान रखें कि मंगलवार शनिवार आपसे कोई गलत काम या कोई नियम परहेज ना टूटे। सभी नियम परहेज को रखते हुए आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि मंगलवार शनिवार आप बाल या नाखून बिल्कुल ना काटें, ठीक है। आपको भक्ति के दौरान ब्रह्मचर्य का भी अच्छी तरह से पालन करना है। तो अब बात करते हैं इन नियम परहेज को रखते हुए आपको किस तरह की भक्ति करना है, जिससे हनुमान चालीसा की सिद्धि आपको सरल तरह से एकदम आसानी से मिल जाएगी। आपको सुबह 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शाम को 7-8 बजे के आसपास या फिर रात को 9-10 बजे के आसपास आपको फिर से 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और सुबह का जो 11 हनुमान चालीसा वाला आप पाठ करोगे तो ये टाइमिंग आपका दोपहर लगने से पहले हो जाना चाहिए, मतलब 12 के पहले आपको पूजा कंप्लीट कर लेनी है। आप सुबह 4-5 बजे या 6-7 बजे बढ़िया नहा धो के बैठ जाएं, और मतलब 8-9-10 बजे के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन 11 हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके ये सिद्धि का रूप लेगा आगे। क्योंकि आप एक हनुमान चालीसा 2 हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप सिद्धि की इच्छा रख रहे हो, जब आप चाहते हो कि आप हनुमान जी से जुड़ो और आपको अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्राप्त हों, आपको अलग अलग दिव्य अनुभव हों, तो आपको जब तब करना पड़ेगा। और नियम परहेज मैंने आपको बता दिए हैं, ब्रह्मचर्य, लहसुन प्याज वगैरह सारी चीज़ों का आपको नियम परहेज करना है और गुस्सा कम से कम करना है आपको। अब हम कुछ ज़रूरी विधि विधान समझ लेते हैं। जब भी आप पूजा करने बैठेंगे तो हनुमान जी का जिस तरफ मुख रहता है सिंदूरी मूर्ति का, दक्षिण दिशा की तरफ, तो आपको हनुमान जी के सामने मुंह करके बैठना है। आसपास के 2-3 हनुमान जी के मंदिरों आप घूम कर आ जाओ और वहाँ जिस तरह से मूर्ति रखी है वैसे आपको घर में समझ लेना है कि हनुमान जी की मूर्ति इस तरह से रखी है, तो उनके सामने आपको बैठना है, ठीक है। या अगर आपको ऐसे दिशा नहीं समझ आ रही है तो आपके घर का जो भी मंदिर है, जहाँ पर भी मंदिर है, वहाँ सामने मंदिर की तरफ हनुमान जी को रख के वहाँ बैठ जाओ आप। दोनों टाइम की पूजा में आसन कंपलसरी है, आपको आसन पर ही बैठ के पूजा करनी है। और ऑरेंज कलर का या फिर रेड कलर का आसन हो तो बहुत अच्छा है, वरना कुशा का आसन भी अच्छा रहता है, वरना आप कोई भी साफ सुथरा आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़, आसन के बाद आपको दीपक जलाना है। चमेली के तेल की जोत जलना चाहिए, या फिर तिल के तेल का या देसी घी का भी आप दीपक जला सकते हो। और जितने टाइम आपकी पूजा चलेगी तब तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए। तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, चमेली का तेल सबसे बढ़िया रहेगा, या देसी घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक कटोरी में निकाल लेना है तिल के तेल को या चमेली के तेल को, और उसे चम्मच से वापस रिफ़िल करते रहना है, मतलब भरते रहना है, ताकि वो बुझे नहीं और आप सही से पूजा पाठ करते रहो। फिर ये भी ज़रूरी है कि आपको भगवान को प्रसाद ज़रूर चढ़ाना है, आपको खाली हाथ नहीं बैठना है। जब आप पूजा करेंगे सारी तैयारियां कर लें फिर ही पूजा करने बैठें। और अगर आपके पास कोई किसी तरह का प्रसाद नहीं है तो आप शक्कर या मिश्री के जो दाने होते हैं वो लेकर ज़रूर बैठें। प्रसाद आप कोई भी लें, लेकिन सुबह प्रसाद लगाएं। प्रसाद शाम को भी लगा सकते हो, लेकिन अगर सुबह पूजा कर रहे हो तो सुबह प्रसाद लगा दो, फिर शाम को प्रसाद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 2 टाइम अगर पूजा कर रहे हो तो 1 टाइम प्रसाद लगाना ज़रूरी है। प्रसाद आप सुबह के टाइम ज़रूर लगाएं। और प्रसाद में अति उत्तम गुड़ और चने हो सकते हैं, चने चिरौंजी और गुड़ का भोग प्रसाद आप लगा सकते हो। शक्कर, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मिश्री के दाने, शक्कर ज़रूर रख के आप जो है आपका हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। भगवान को भोग लगाना बहुत ज़रूरी और अच्छा होता है। अब देवी देवताओं को भोग प्रसाद कैसे चढ़ता है, क्या भोग लगाते हैं, इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, हनुमान जी को लड्डू का भोग प्रसाद बहुत पसंद है, पान का भोग प्रसाद बहुत पसंद है। बाकी आप गुड़ चने चिरौंजी लेके बैठ सकते हो। गुड़ को आप घी में थोड़ा सा डुबा के फिर आप कटोरी में रखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ घी चने चिरौंजी का भोग प्रसाद आप लगा के बैठ सकते हो मंगलवार शनिवार को। बाकी दिन आप शक्कर का या मिश्री के दाने का भोग प्रसाद लगा सकते हो। तो अब मान लेते हैं कि आपने सब कुछ सही से कर रखा है और अब आप पूजा करने बैठ चुके हो।
फिर आपको सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करना है, जय श्री गणेश। फिर आपको शिव परिवार का ध्यान करना है, जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ जी, जय महादेव जी, जय माता पार्वती जी, जय कार्तिकेय जी, जय नंदी जी, जय शिव परिवार। फिर आपको जो आपने भोग प्रसाद लगाया है वो शिव जी को, और सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करना है कि गणेश जी और भोलेनाथ जी, महादेव जी, हे शिव परिवार, ये जो भी भोग प्रसाद मैंने लगाया है ये आप स्वीकार करें। फिर आपके कोई गुरु हैं तो आप गुरु जी का नाम ले लें। उसके बाद श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी को भोग प्रसाद स्वीकार करने के लिए बोलें, और बोलें कि हे सीताराम जी, लक्ष्मण जी, आओ, मैं जो पूजा पाठ भक्ति भाव कर रहा हूँ सब स्वीकार करो, मुझ पर कृपा करुणा करो। फिर आपको श्री ऐसे विनती करना है कि हे श्री अंजनी माइकेलाल केसरी नंदन रामदूत लक्ष्मण प्राणदाता हनुमान जी, हे महावीर बजरंगबली महाराज, हे रामदूत बालाजी, ये जो भोग प्रसाद मैंने आपके लिए रखा है आप स्वीकार करें। आओ रामदूत हनुमान जी, जय सीताराम का नाम जप करें, राम जी की स्तुति का पाठ करें, और जो भी पूजा पाठ भक्ति भाव में कर रहा हूँ आप स्वीकार करने आओ बाबा, भोग प्रसाद तैयार है। आगे जो हमारी सीक्रेट ट्रिक है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। आपको कोई माला ले लेनी है, अगर रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छा है, वरना आप गिनती से भी 108 बार नाम जप कर सकते हैं। जी हाँ, आपको जय सीताराम का नाम जप करना है, जो ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, सब लोग कहते हैं राम का नाम लो ये वो, लेकिन जय सीताराम का आपको 108 बार नाम जप करना है पूजा पाठ करने से पहले, शुरुआत से पहले। आपको मतलब जब आपने भोग प्रसाद लगा दिया और भगवान को आमंत्रण दे दिया कि भगवान आओ पूजा पाठ और ये भोग प्रसाद स्वीकार करो, उसके बाद आपको ये भी कहना है कि हे रामदूत हनुमान जी, आप आओ, जय सीताराम का नाम जप करें, राम जी की स्तुति का पाठ करें। तो हमारी बेस्ट जो ट्रिक है, जो भगवान को प्रसन्न करने का एक सबसे कारगर तरीका है, वो यही है कि हमें जय सीताराम का नाम जप करना है और राम जी की स्तुति का पाठ करना है। ये कोई नहीं बताता है, सब लोग डायरेक्ट हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन राम जी की स्तुति का पाठ अगर आप हमेशा जब भी पूजा करने बैठोगे तो हनुमान चालीसा से पहले जय सीताराम का अगर आप 108 बार नाम जप नहीं कर सकते, कम से कम 11 बार जय सीताराम बोल के फिर अगर आप राम जी की स्तुति का पाठ कर लेते हैं तो फिर हनुमान जी जो है आपकी भक्ति को तुरंत स्वीकार करते हैं, आप पर कृपा करते हैं। ये तो आपको यूं भी पता ही होगा कि हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय हैं। हनुमान चालीसा के पीछे या आगे आपको कहीं राम जी की स्तुति मिल जाएगी, पीछे रहती है वैसे है बुक में, तो बुक से देख के आप राम जी की स्तुति पढ़ सकते हैं। फिर आप हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है और इस तरह से विनती करनी है, हे श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, मेरी सभी भूल चूक गलतियाँ क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। हे सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, मुझ पर कृपा करुणा करें और मुझे बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति दें, मुझे सद्बुद्धि दें और मेरी तरक्की कराएं। नियम परहेज से फिर बढ़िया आप 11-11 हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ शुरू कर दीजिएगा। और बाकी एक बहुत सिद्धि के लिए एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान भी होता है 41 डेज का, जिसमें आपको रोज़ 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, बिल्कुल भी बाल नाखून नहीं काटने होते हैं, सारे नियम परहेज रखने होते हैं। तो वो अनुष्ठान पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बहुत सरल और सबसे बढ़िया तरीका था हनुमान चालीसा के ऊपर आपको जो है सिद्धि प्राप्त करना है। तो आप सुबह शाम 11 चालीसा पढ़ सकते हो और लगभग 2 से 3 महीने में चालीसा सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद दूसरा संकेत देखो, शुरुआत में आपके घर में लड़ाई झगड़े वगैरह हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन और फिर आपकी ना परीक्षा वगैरह भी होगी, लेकिन जब आप पास होते चले जाओगे परीक्षा में तो चालीसा सिद्ध होने की कगार पे जब आएगी तब आपको एक तो दर्शन वगैरह होते रहेंगे भगवान के सपने में, है ना, और दूसरा अनुभव ये कि वही जो लड़ाई झगड़े या दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में होते थे सब हट जाएंगे और उसका उल्टा होगा, आपके साथ ज़िंदगी में सब बढ़िया होने लग जाएगा, भगवान की कृपा आपको महसूस होगी, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा संकेत, आपको ऐसा लगेगा कि कई बार आपके आसपास कोई है, आप जब सो रहे हो तो आपके आसपास कोई भगवान की दिव्य शक्ति है, थोड़ा डर लगेगा आपको, लेकिन भयभीत मत होना, ठीक है। बस हनुमान जी का नाम और राम जी का नाम ज़रूर लेते रहना, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको जो है आसपास कोई ना कोई कुछ ना कुछ महसूस होगा कि जैसे कोई आपके आसपास चल रहा है, ये सिद्धि बनने के संकेत हैं। आगे जब सिद्धि बनती है ना तब के संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये शुरुआत में नहीं होता, शुरुआत में तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मली चलती है, ठीक है। फिर चौथा संकेत, आपको जो है आपके बिगड़े काम पूरे बनने लग जाएंगे और कई बार आपको जो है कई बार सामने वाले की चीज़ें पता चलने लग जाएंगी। सिद्धि बनते बनते आपको सामने वाले के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आने लग जाएंगे, पता चलने लग जाएगा सामने वाले के बारे में कि सामने वाला किस लिए तुम्हारे पास आया है, क्या मकसद से आया है, या जो है आपको उसकी बात मानना ठीक रहेगा या गलत रहेगा। ये चीज़ें आपको सपने में पता चलने लग जाएंगी, आपको कई बार इंट्यूशंस आने लग जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको जो है भगवान की सद्बुद्धि बहुत मिलने लगती है, भगवान के गुण भी आपको बहुत मिलने लगते हैं। कई बार आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन चालीसा का सही सा पाठ करते रहोगे और लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाओगे तो आप बहुत सात्विक हो जाओगे और बहुत शांत हो जाओगे, बढ़िया सौम्य हो जाओगे और भगवान की कृपा बहुत अच्छी महसूस होगी आपको, ठीक है।
है। सारे बिगड़े काम बनेंगे आपके। कोई भी दिक्कत है घर में, भूत प्रेत की दिक्कत है या आपको कोई रोग बीमारी है तो वो जल्द से जल्द हट जाएगी। लेकिन 11-11 सुबह शाम पाठ करना है। कभी से भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगलवार शनिवार जरूर आपको 11-11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 6 महीने से पहले पहले 2 से 3 महीने में ही आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होने लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और 1 से 2 महीने में आपको बढ़िया अनुभूति हनुमान चालीसा से होने लग जाएगी। जितना ज़्यादा पाठ करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया आपको अनुभव होंगे, आपको बढ़िया अनुभूति होने लग जाएगी। ठीक है, कि हनुमान चालीसा से या श्री हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी अनुभव है तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ज़रूर, और आपके डाउट पर एक वीडियो भी आगे जाके बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश करी है कि मैं आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि के ऊपर समझाऊं। सबसे आसान और सरल तरीका मैंने आपको समझाया है। बाकी बड़े बड़े अनुष्ठान भी होते हैं हनुमान चालीसा के, वो कैसे किए जाते हैं, हवन वगैरह, और भी कुछ सिद्ध प्रयोग होते हैं हनुमान चालीसा के लिए, उस पर हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जय सीताराम।